देश के हिमालयी राज्यों में अग्रणी राज्य उत्तराखंड आज अपने सर्वांगीण विकास से पूरे देश का मान बढ़ा रहा है। उत्तराखंड की इस विकास यात्रा का साक्षी है उत्तराखंड का राजभवन और इस गौरवशाली राजभवन की गरिमा को और सुशोभित किया है प्रदेश के 8वें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। आज अपने संवैधानिक और राज्य के शीर्षस्थ पद के दायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यपाल ने अपने कार्यकाल के 2 वर्षों को पूर्ण करते हुए नए उत्तराखंड के विजन को आगे बढ़ाया है। मेरे लिए ये प्रभु वाहिगुरु और शिव जी का आशीर्वाद है कि मुझे इस जीवन के अंदर में उत्तराखंड के राज्यपाल की भूमिका का अवसर मिला है। सच कहूँ तो शुरू से ही मैंने अपने लिए 5 मिशन बनाए हैं। उत्तराखंड के लिए ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने लिए एक और आदेश दिया है कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और लक्ष्मण रेखा के रूप में कि सबसे जरूरी है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को किस प्रकार इस प्रणाली को और स्ट्रांग बनाया जाए। और तीसरा है कि गवर्नर की डिग्निटी, गरिमा को किस प्रकार बरकरार रखा जाए। उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए संकल्पित राज्यपाल आज अपने पंच मंत्रों के साथ उत्तराखंड की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिनमें रिवर्स पलायन, महिला सशक्तिकरण एवं बालिका शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि और उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले किसी एक क्षेत्र की पहचान कर उसे सफल बनाना है। देश की सेना में 40 वर्षों तक अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इन 2 वर्षों में उत्तराखंड में बालिका कल्याण एवं शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निदान के प्रति अपना समर्पण जग जाहिर किया है। राज्यपाल पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 3 माह के अंदर ही उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा किया और महिलाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों तथा जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और वहां की समस्याओं का संज्ञान लेकर उनके निदान पर काम किया। इतना ही नहीं, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की जवाबदेही और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्तियों और कार्य परिषदों की बैठकों में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता के मद्देनजर बैठकों, कार्यवाहियों और नियुक्ति इंटरव्यू की नियमित रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश जारी किए। राज्यपाल के मार्गदर्शन में राजकीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों एवं संस्थानों की संबद्धता प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत संबद्धता देने वाले 5 विश्वविद्यालयों में संबद्धता प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की गई है। उच्च शिक्षा के स्तर और सुविधाओं में नई तकनीकों और उन्नत प्रयासों की बदौलत सुधार लाने हेतु राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह लगातार काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कनेक्ट उत्तराखंड और यूनिसंगम मोबाइल ऐप की शुरुआत इसी बात का बेहतरीन प्रमाण है। राज्यपाल की जिम्मेवारी एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। इस दिशा के अंदर में हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज को एक मोबाइल बेस्ड, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के साथ में जोड़ा गया है। इस एप्लीकेशन के साथ में हमारी हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जोड़ दिया गया है और उससे जो नेटवर्किंग, आपस में मिलाप है, कॉन्टैक्ट है, वो बहुत ही सुंदर तरीके का बन गया है। राजभवन के अंदर में हमने एक ऑटोमेशन और एआई की मदद के साथ में एफिलिएशन पोर्टल बनाया है, जिससे कि हर एक कॉलेज के एफिलिएशन के लिए एक खास मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम 2023 और 24 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसके साथ में एक अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत सुंदर तरीके से आएगी। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी के ERP पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। इसकी सहायता से छात्र छात्राएं अपनी डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री आदि ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही उनके मार्गदर्शन में दून विश्वविद्यालय द्वारा ई-लाइब्रेरी विकसित की गई है। राजभवन के न्यूज़लेटर भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
पूर्व सैन्य अधिकारी होने के नाते लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमेशा सैनिकों के प्रति सजग रहते हैं और अक्सर उनके बीच जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं। 2 वर्षों में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों समेत चमोली, धारचूला, नाबिढांग, जोलिंगकॉग, मलारी, जोशीमठ जैसी अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही वे प्रदेश में स्थित 51 वाइब्रेंट विलेज में से 18 गांवों का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आम जनता, सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राज्यपाल ने राजभवन के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। राज्यपाल से मिलने हेतु अब राजभवन में पदक विजेताओं, वीरांगनाओं और अक्षम पूर्व सैनिकों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसी तरह सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निपटारे के लिए राजभवन में शिकायत निवारण अधिकारी की तैनाती की गई है। राज्यपाल की पहल से राजभवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम का काम पूरे जोरों पर है। महामहिम के निर्देशन में तकनीकी विश्वविद्यालय UTU की सहायता से राजभवन हेतु इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें राजभवन स्थित सभी इन्वेंट्री पर बारकोड लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए QR कोड भी डेवलप किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के बेहतरीन जिलाधिकारियों, शोधार्थियों और गरीब मेधावियों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए राज्यपाल के निर्देशन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। राज्यपाल की देखरेख में राजभवन ऑडिटोरियम में समय समय पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों और लोक महत्व के विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के 4 धाम साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को उपलब्ध सेवाएं, आपातकालीन नंबर और स्वास्थ्य जरूरतों की जानकारी आदि उपलब्ध कराना है। राज्यपाल के निर्देशन में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड के 3 विश्वविद्यालयों में कोचिंग सेंटर शुरू किए जाने की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत राजभवन परिसर को ग्रीन राजभवन बनाया जा रहा है। यहाँ 200 किलोलीटर पानी का संरक्षण और बचत की जा रही है। इसके अलावा राजभवन में आयुर्वेदिक मर्म चिकित्सा केंद्र की शुरुआत भी की गई है, जिससे राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुविधाएं मिल रही हैं। पिछले 2 साल के अंदर में राजभवन के अंदर में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और विकास किया है। हमारे राजभवन के परिसर के अंदर में हमने शिव मंदिर का निर्माण किया है। बहुत खुशी होती है कि ये जो कदम, ये इनिशिएटिव, ये पहल दिव्य और भव्य है। दूसरा जो निर्माण राजभवन में किया वो बॉन्साई गार्डन का है। तीसरा, हमारे पूरे वैदिक साइंस, ज्ञान, विज्ञान को मिलाकर एक स्टडी की गई कि किस प्रकार नक्षत्र हमारे वृक्षों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सबके भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। उसी को लेकर एक नक्षत्र वाटिका का निर्माण हुआ। जो नक्षत्र वाटिका है, वहां पर जो वाइब्रेशंस हैं, डिवाइन और भव्य है। राजभवन के अंदर में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया है। इसका नाम राजलक्ष्मी गौशाला रखा गया है और बहुत अच्छा लगता है हमारे गौ माता की सेवा करने का। अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जिस तरह अपनी कुशल कार्यशैली, श्रेष्ठ मार्गदर्शन और विलक्षण दूरदर्शिता का परिचय दिया है, वो निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रदेश के बेहतरीन गवर्नेंस के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मिसाल भी है। ये क्षण है मेरे लिए अपना आभार प्रकट करने के लिए प्रभु को, प्रदेश को और पूरे राष्ट्र को आभार प्रकट करने के लिए कि मुझे प्रभु ने उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में सेवा और कल्याण के अवसर दिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रभु के आशीर्वाद के साथ में हमने मार्ग चुना है, जो मिशन चुना है, जो प्रभु का आदेश चुना है, उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना सहयोग और इतना प्यार दिया है।